बहुत वक्त पहले की बात है। मक्का की तपती हुई जमीन पर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी मासूम आंखों में नूर था और दिल में सुकून। वो न कभी किसी से लड़ता था, न झूठ बोलता था। उसकी जुबान पर हमेशा सच्चाई रहती थी और दिल में सबके लिए रहमत। वो बच्चा बकरियों को चराते वक्त अक्सर आसमान की तरफ देखा करता था, सितारों की चमक को निहारा करता और चांद से बातें करता था। उसे दुनियावी खेलों में दिलचस्पी नहीं थी। जब और बच्चे खेलते, हंसते, लड़ते, वो अकेले एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने रब से बातें करता। कभी तुमने सोचा है अल्लाह अपने सबसे प्यारे नबी को कैसे तैयार करता होगा? वो बच्चा जो दुनिया की भीड़ में अकेला था, लेकिन उसके साथ अल्लाह था। वो बच्चा जो दुखों में पला, लेकिन सब्र के साथ बढ़ता गया। वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो थे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे अल्लाह ने सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। मक्का की गर्म रेत पर एक मासूम सा बच्चा चल रहा था, जिसके हाथ में न अब्बा का सहारा था, न अम्मी की उंगली। वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, वो थे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उनके बचपन की शुरुआत ही तन्हाइयों से हुई थी। अभी वो दुनिया में तशरीफ लाए ही थे। अभी अम्मी की गोद ने पहली बार लोरियां दी थीं कि एक खबर आई, तुम्हारे वालिद अब्दुल्लाह इस दुनिया से जा चुके हैं। सोचिए, एक बच्चा जिसने अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देखा, जिसे अब्बा की गोदी तो क्या, उनका नाम पुकारना भी नसीब न हुआ। लेकिन मुसीबतें यहीं नहीं रुकी। वो चांद जैसा चेहरा अब सिर्फ माँ के आंचल में पनप रहा था। माँ जो उन्हें नजरों से भी छुपा कर रखती थी। हजरत आमिना, वो पाक दामन माँ जिनकी ममता अल्लाह की रहमत जैसी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश कुछ दिनों के लिए हजरत हलीमा सदिया ने की, लेकिन जब वो वापस आए तो माँ के साथ एक गहरा रिश्ता जुड़ गया। फिर एक दिन हजरत आमिना अपने नन्हे बेटे को लेकर मदीना गई ताकि उन्हें उनके ननिहाल से मिला सके। मदीना की फिजा ने उन्हें एक नई राहत दी, लेकिन वापसी के सफर में अब्वा नाम की एक वीरान जगह पर माँ बीमार पड़ गई। और फिर एक रात माँ ने अपनी आखिरी सांसें ली, बच्चे को सीने से लगाकर उसकी पेशानी चूमते हुए कहा, मेरे प्यारे मोहम्मद, अब तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। अब जरा तसव्वुर करो, एक 6 साल का बच्चा माँ की लाश के पास बैठा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो चुप है। ना कोई शोर, ना कोई शिकायत, बस एक नज़्म सी खामोशी। शायद वो उस वक्त भी अल्लाह से कह रहा होगा, या रब, तू ही मेरा सहारा है। उसके बाद मक्का लौटे तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने सीने से लगा लिया, मगर 2 साल बाद वो भी चल बसे। अब चाचा अब्बू तालिब ने परवरिश का जिम्मा उठाया। हालांकि वो इस्लाम नहीं लाए, लेकिन उम्र भर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन यतीमी, तन्हाई, दर्द और सब्र का एक मुकम्मल सबक था। लेकिन अल्लाह ने हर वक्त अपनी हिफाजत में रखा, क्योंकि ये कोई आम बच्चा नहीं था। ये वो नबी था जिसे पूरी कायनात के लिए रहमत बनना था। वो एक आम सा दिन था। मक्का के बाहर का इलाका, रेत, पहाड़ और बकरियों की मिमियाहट। हवा हल्की थी और सूरज की रोशनी जमीन को सुनहरा बना रही थी। एक छोटा बच्चा, गोरे चेहरे वाला, मासूम आंखों वाला, खुले मैदान में खेल रहा था। उसके साथ उसका दूध माँ का बेटा भी था। वो बच्चा और कोई नहीं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो उस वक्त अपनी दूध माँ हजरत हलीमा सदिया के पास रह रहे थे। तभी अचानक हवा का रुख बदलता है, आसमान कुछ गहरा होता जाता है और 2 अजनबी शख्स जमीन पर उतरते हैं, सफेद लिबास में, चमकते चेहरे के साथ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सौतेले भाई ये देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं थे। ये थे अल्लाह के 2 फरिश्ते। एक फरिश्ता आगे बढ़ता है और कुछ कहे बिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटा देता है। न चीख, न चिल्लाहट, बस एक पाक सुकून, जैसे खुद रब इस मंजर को देख रहा हो। फरिश्ते ने आपका सीना चीर दिया, बिना खून,
बिना दर्द। फिर आपके दिल को निकाला, जमझम के पानी में धोया और फिर उस दिल से एक काली चीज निकाली, जैसे कोई बुराई, कोई गुनाह, कोई शैतानी असर। फरिश्ते ने कहा, ये उस हिस्से को निकाल रहे हैं जहां से शैतान इंसान को बहकाता है। वो हिस्सा निकालकर फेंक दिया गया और फिर आपके दिल को हिकमत, नूर और रहमत से भर दिया गया। इसके बाद दिल को वापस सीने में रखा गया और सीने को वैसा ही सी दिया गया जैसे पहले था। बस एक निशान रह गया जिसे आपने उम्र भर अपने सीने पर महसूस किया। उस वक्त मैदान में जो कुछ हुआ उसे देखकर आपका दूध भाई डर गया। भागता हुआ माँ हजरत हलीमा के पास पहुंचा और चीख कर बोला, अम्मी, मोहम्मद को 2 सफेद लोगों ने गिरा दिया और उनका सीना चीर दिया। हजरत हलीमा दौड़ी और देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन चेहरा जर्द, जैसे कोई बड़ा राज उनके दिल में उतर गया हो। हजरत हलीमा घबरा गईं। उन्हें समझ आ गया ये बच्चा आम नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा मकसद लेकर आया है। ये था पहला मोजिजा, पहला सबक, पहला इशारा कि अल्लाह अपने प्यारे नबी को नबूवत के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि एक दिन यही दिल पूरी दुनिया के लिए रहमत बन जाएगा। खुले मैदान की खामोशी में जब सब कुछ ठहरा हुआ था, अचानक उस तन्हा माहौल में एक नूरानी लम्हा उतरा। 2 फरिश्ते, सफेद लिबास, चमकते चेहरे, आसमानी रोशनी में लिपटे हुए आहिस्ता से जमीन पर उतरते हैं। ये कोई मामूली मखलूकन नहीं थे, ये थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और उनके साथ एक और फरिश्ता। उन्होंने एक नजर उस छोटे से बच्चे की तरफ देखी, वो बच्चा जो जमीन पर खेल रहा था, मगर उसकी तकदीर आसमानों से जुड़ी थी। फरिश्ते पास आए, बिना कुछ कहे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम इस बच्चे को पाक करने आए हैं। और फिर वो मंजर पेश आया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। मगर उस बच्चे के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, ना चीख, ना शोर, ना आंसू। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ सीने की तरफ बढ़ाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चीर दिया। लेकिन कोई खून नहीं बहा, कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी फूल की पंखुड़ी खोली गई हो। और फिर उस फूल के अंदर से दिल निकाला गया, एक नन्हा मासूम पाक दिल जो अभी पूरी दुनिया की मोहब्बत से अनजान था, मगर जल्द ही सारी कायनात के लिए रहमत बनने वाला था। उस दिल को जमजम के पानी में डाला गया, नूरानी हाथों से धोया गया, हर गंदगी, हर इंसानी कमजोरी को हटाया गया। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस दिल से एक काली चीज निकाली और कहा, ये उस हिस्से को निकाल रहे हैं जिसमें हर इंसान के लिए शैतान की दखलंदाजी होती है, लेकिन ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनके दिल में शैतान का कोई हिस्सा नहीं रहेगा। उसके बाद उस दिल को हिकमत, रहमत और नूर से भर दिया गया, जैसे दिल ना हो, एक आसमानी चिराग हो जो पूरी उम्मत के लिए रोशनी बनने वाला हो। और फिर उसी तरह दिल को वापस सीने में रखा गया और सीने को सिल दिया गया, बिल्कुल वैसा जैसे पहले था, मगर एक निशान रह गया जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र अपने सीने पर महसूस किया। एक ऐसा निशान जो याद दिलाता था कि तू आम नहीं है, तेरा दिल अब रब की रहमत से भर चुका है और अब तुझसे उम्मत को सीधा रास्ता मिलेगा। उस दिन सीना चीरने का ये मोजिजा सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं था, बल्कि ये उस आलमी रहमत की तैयारी थी जो आने वाले जमाने में हजारों दिलों को बदलने वाला था। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानों की बुराइयों से साफ कर दिया, ताकि वो इंसानों को दिल की सफाई का रास्ता दिखा सकें। सोचिए, क्या आज हम अपने दिल को पाक कर पाए हैं? क्या हमने अपने सीने से नफरत, घमंड, हसद और गिबत को निकाल दिया है? क्योंकि जब तक दिल पाक ना हो, न नमाज में सुकून आता है, न दुआ में असर। या अल्लाह, हमें भी वही दिल अता कर जो तूने अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। हमारे सीने से भी गुनाहों का काला हिस्सा निकाल दे और उसे अपने नूर से भर दे। आमीन। वो मंजर आज भी हजरत हलीमा की आंखों से ओझल नहीं होता। वो घबराई हुई थीं,
उनकी रूह कांप गई थी, क्योंकि जो उन्होंने देखा वो किसी इंसानी समझ से बाहर था। एक माँ के दिल ने तड़प कर पूछा, आखिर ये क्या हुआ मेरे लाडले मोहम्मद के साथ? उन्होंने सुना 2 सफेद पोश अजनबी आए, बच्चे को जमीन पर गिराया और फिर उसका सीना चीर दिया। एक माँ के लिए यह खौफनाक खबर ही काफी थी। वो दौड़ती हुई आई और देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठे हैं। चेहरा थोड़ा जर्द है, लेकिन सुकून भरा है। ना खून बहा था, ना चीख पुकार, मगर फिर भी एक माँ का दिल कांप उठा। हजरत हलीमा समझ गईं, ये कोई आम बच्चा नहीं है। इसकी निगाहबानी अब सिर्फ एक माँ नहीं कर सकती, अब इसकी परवरिश आसमान से हो रही है। उनके दिल में डर बैठ गया। डर मोहब्बत से पैदा हुआ कि कहीं इस नायाब अमानत को कोई नुकसान न पहुंचा दे। कहीं कोई दुश्मन, कोई जलन, कोई बुरा इरादा इसका रास्ता न रोक दे। उन्हें यकीन हो गया था ये बच्चा अब किसी इंसान की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि खुद अल्लाह की हिफाजत में है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब इस बच्चे को उसके असल घर मक्का वापस ले जाया जाए। हजरत हलीमा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया, पेशानी चूमी और फिर उस सफर पर रवाना हुई जहां इस प्यारे बच्चे को उसकी दादी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले करना था। जब उन्होंने बच्चे को दादी के हवाले किया तो दादी ने भी इस बार कुछ अलग महसूस किया। इस बच्चे की आंखों में एक नूर है, इसके चेहरे पर कोई फरिश्तगी है और इसके आसपास एक अजीब सी रोशनी है। अब सिर्फ मक्का नहीं, हर शख्स जान गया था कि इस बच्चे के साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कि ये वही है जिसका जिक्र आसमानी किताबों में है, जिसके आने की यहूद और नसारा सदियों से दुआ करते आए हैं, जिसकी परवरिश अब कोई इंसान नहीं, खुद अल्लाह ताला कर रहा है। और इस तरह हलीमा सादिया का घर तो तन्हा हो गया, लेकिन पूरी इंसानियत को एक ऐसी रोशनी मिल गई जो कभी बुझने वाली नहीं थी। क्या तुमने कभी सोचा है कि नबूवत का बोझ कितना भारी होता है? अल्लाह का कलाम सीने में उतारने के लिए सिर्फ एक मजबूत इंसान नहीं, बल्कि एक पाक दिल चाहिए। अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को क्यों साफ किया? क्योंकि ये दिल सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये दिल पूरी दुनिया के लिए रहमत और मोहब्बत का खजाना बनने वाला था। पहली बार बचपन में जब वो हलीमा सादिया के घर थे, सीना चीरने का वो मोजिजा दुनिया को ये बताने के लिए था, देखो ये बच्चा गुनाहों और शैतानी वसवसों से पाक कर दिया गया है। दूसरी बार वो रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पर बुलाया गया, उस रात जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर उनका सीना चीरकर दिल को धोया, क्योंकि अब उन्हें आसमानों की सैर करनी थी, रब के दरबार में जाना था और वो रहमत लेकर लौटने वाले थे जो क़यामत तक हर उम्मती के लिए नूर बनेगी। अल्लाह ये पैगाम देना चाहता था, पाक दिल, पाक जबान और पाक नियत से ही एक इंसान नबी बनता है और पाक दिल वाला इंसान ही लोगों के दिलों को बदल सकता है। तो सोचो, क्या हमारा दिल साफ है? क्या उसमें मोहब्बत है या नफरत? क्या उसमें ईमान है या दुनिया की चाहत? क्योंकि जब तक दिल साफ नहीं होगा, दुआ में असर नहीं होगा, नमाज में सुकून नहीं होगा और इंसानियत की खुशबू हमारे किरदार में नहीं होगी। या अल्लाह, हमें भी वो पाक दिल अता कर जो तूने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। हमारे दिल से गलतियां, हसद, घमंड और नफरत निकाल दे और उसे अपनी मोहब्बत और रहमत से भर दे। आमीन। भाइयों और बहनों, एक वक्त था जब फरिश्ते जमीन पर उतरे और उन्होंने एक बच्चे का सीना चीरकर उसका दिल निकाला। न धोखा, न हसद, न नफरत, बस नूर ही नूर भर दिया। वो बच्चा कोई और नहीं, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लेकिन अब सोचो, हमारा दिल कैसा है? क्या उसमें भी वही नूर है या हम झूठ, घमंड, हसद, गीबत और लालच से भरे हुए हैं? हर दिन हम नमाज पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, लेकिन फिर भी दिल बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि शायद हमने अपने दिल की सफाई नहीं की, क्योंकि शायद हमारे दिल के किसी कोने में कोई ऐसा जहर बैठा है जो अल्लाह के नूर को रोक रहा है।
हम सब चाहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल करे, हमारी तौबा सुन ले, हमारी नमाजों में वो सुकून दे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता था। तो फिर हमें भी अपने सीने को चीरना होगा, नहीं छुरी से नहीं, बल्कि अंदर झांक कर, अपने गुनाहों को पहचान कर, रो रो कर तौबा करके और उन्हें दिल से निकाल कर। अभी से शुरू करो, आज से, इसी वक्त से अपने दिल को साफ करो, क्योंकि जब दिल पाक हो जाएगा तो अल्लाह की रहमत भी बरसेगी, नमाज भी जिंदा हो जाएगी और जिंदगी में सुकून उतर आएगा। या अल्लाह, हमें भी वही पाक दिल अता कर जो तूने अपने महबूब को दिया। हमारे दिल से घमंड, हसद और गीबत निकाल दे और उसमें तेरा इश्क भर दे, ताकि जब तुझे पुकारें तो तू कहे, हाँ तू मेरा है। आमीन। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो दिल कैसा होगा जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से पाक किया हो? वो दिल जिसमें ना कोई नफरत थी, ना हसद, ना घमंड, सिर्फ ईमान था, सिर्फ मोहब्बत थी और सिर्फ रब की याद। वही दिल हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। और अब हम सब उसी दिल की तलाश में हैं। हम चाहते हैं कि हमारा दिल भी वैसा हो जाए। हम भी दुआ करें तो अल्लाह मुस्कुरा कर कहे, तू भी मेरा है, तू मेरे महबूब का उम्मती है। या अल्लाह, हमें भी वो पाक दिल अता कर जो तूने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। हमारे दिल से नफरत निकाल दे, गुनाहों को धो दे और उसे अपने नूर से, अपने इश्क से भर दे। ऐ अल्लाह, हमें भी उस उम्मती में शामिल कर जिस पर तू फख्र करे और कहे, ये वो है जो मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।